ओम शांति। आज 27 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें ड्रिल करवा रहे हैं और विशेष अंडरलाइन कराते आत्मिक स्थिति के ऊपर। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में जो हमें पुरुषार्थ करना है, इसको भी एक ड्रिल के रूप से हम देखें कि ब्रह्मा बाप के समान हमारा चैतन्य चित्र है। हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह ही दिख रहे हैं। हमसे लाइट और शक्तियाँ निकल रही हैं, ऐसी जैसे झांकी है। कर्मातीत फरिश्ता स्टेज है हमारी, और हम वरदानी मूरत के स्वरूप से संकल्प शक्ति, साइलेंस की शक्ति के द्वारा सर्व आत्माओं को संदेश दे रहे हैं कि मैसेज देना है। क्योंकि कर्मातीत स्थिति ऐसी है जहां हम जो संकल्प जिसके लिए करना चाहें वो पहुंच जाता है उस तक। तो ऐसे अभ्यास से हम संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। फिर खुशी का पारा चढ़ा रहे, सदैव हर्षित और खुशियां रहें, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं, और हमारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। तो ऐसे अनुभव करना है कि ये तो कभी ना सुना ना पढ़ा कि जो बेहद का बाप पढ़ाने आ गया धरती पर, और वो भी किसे, हमें आया है। तो ऐसे वाह वाह अंदर से बजता रहे नाद। ऐसी स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप के पास ही होती है, उसी से हमें मिलती है संगम पर, और वो भी सिर्फ एक ही बार और हमें ही। फिर ये कोई नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष के बाद हमको मिलती ही है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे लिए बंधायमान है। फिर जो कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, तो वो कौन सी है? इस समय परमात्मा स्टूडेंट बनना वो जीवन सबसे श्रेष्ठ है। तो अनुभव करना है, क्योंकि यही वो पढ़ाई है जिससे हम देवता बनने वाले हैं। इसी पढ़ाई से हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता। मनुष्यों के पास 2 होते हैं, हमें तीसरा मिलता है, जिससे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जान जाते। तो ज्योतिषी भी नहीं जानते, पर हम जानते हैं कि अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। तो ये ज्ञान की मीठी सैकरीन है जो हमें मिलती है। फिर ज्ञान और योग, ये 21 जन्म मौज में रहने की, जीवन मुक्ति की बहुत बड़ी, ऊंची, ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, जो एक ही रूहानी सर्जन के पास होती है, और वो सिर्फ हमें ही देता है। इसलिए गायन है कि इस खुराक को हम जितना लेते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो ये खुराक खाते सबको खिलाना है, और याद रहे कि हमारा तो एक ही बाप है जो टीचर भी है, हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु भी है, जो हमको साथ में ले जाते हैं। और इस समय संगम युग है, जबकि वो खेवैया इस पूरी सारी दुनिया को, बड़े जहाज रूपी दुनिया को, इस पार से उस पार ले जाता। तो ऐसे नशा रहे कि हम मीठे बच्चे हैं उसके, मोस्ट बिलव्ड बाप के, जो सारे विश्व का मालिक है, और हमारे लिए ही आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, स्वर्ग का वर्षा विश्व की बादशाही देने। तो ये कोई कम बात है क्या? दुनिया में माँ बाप बच्चे के लिए घर बना सकते हैं, पर बाबा तो दुनिया ही बना देते। हमारे लिए ही हथेली पर सौगात लेकर आया है, मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात, जो सिर्फ उसके पास ही होती है, और कल्प कल्प हम बच्चों को ही आकर देता है। तो ऐसे नशा रहे उस सत्युगी दुनिया का भी, जहाँ भारत जीवन मुक्त है, पावन दुनिया है, और हम सभी सुखी हैं। जितना हम यहाँ पर खुशहाल रहेंगे स्मृतियों से, फिर नई दुनिया में भी सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। तो रोज़ जो बाबा नशा चढ़ाते, खुद से चिंतन करके खुद को नशा चढ़ाना है। फिर बाबा हमें चारों सब्जेक्ट्स पर लेकर चलते। सबसे पहले ज्ञान के ऊपर, कि स्वयं बेहद का बाप हमें राजयोग सिखा रहा है।
तो पूरी रीति सीखना भी है, धारण करना है। और ये वंडरफुल ज्ञान है जिसका एक शब्द में सार क्या है? मन मना भव। अर्थात याद के ऊपर ही अंडरलाइन कराता है ज्ञान। अपने को आत्मा समझ के कैसे हम श्री बाबा को याद करें, वो युक्तियां बाबा हमें ज्ञान के थ्रू देते। तो फिर दूसरा सब्जेक्ट जो योग का है, क्यों करना है हमें योग? क्योंकि मुख्य पढ़ाई का जो सब्जेक्ट है वो भी यही है। फिर हमने आज तक उसे पतित पावन के स्वरूप से बुलाया और अब वो आया है। और फिर सोने में जैसे अलाएं पड़ जाती तो वैल्यू कम हो जाती, तो हम आत्माओं में भी जंक पड़ने से हमारी वैल्यू खत्म हो गई है, वैल्यू लेस हो गए हैं। तो अब फिर से हमें पावन बनना है, इसलिए क्या करना है? याद करना है। तो उसके लिए बाबा हमें वैराग्य दिलाते पहले कि ये पुरानी तमोप्रधान दुनिया है जहाँ खुशी कहाँ से आ गई। यहाँ तो हर कोई त्राही त्राही करते हैं, दुख की दुनिया है। तो इसलिए हमें शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहना है। और ऐसी याद के लिए जो फाउंडेशन है पहले वो पक्का करना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान हो रही है, तमो प्रधान हो रही है। इसलिए देही अभिमानी बनना है। फिर क्यों बनना है देही अभिमानी? क्योंकि राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है। अब तो हमें वापस घर जाना है और ये तो हमारे ही फायदे की बात है। ऐसी शिक्षा जो बस एक ही बार मिलती है, और वैसे भी हम किसी से बात करते हैं तो हम आत्माओं से ही बात करते हैं। इसलिए हमें ये मेहनत और ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बाबा का फरमान है जब भी किसी से हम बात करें तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से पहले तो खुद को आत्मा देखना है, फिर अपने भाइयों को देखना है। इससे होगा क्या? शरीर का भान हमारा ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। बुरा कोई संकल्प आता है, माया के कोई तूफान आते हैं, वो कम होते जाएंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान नहीं होंगी, चंचल नहीं होंगी, क्रिमिनल आई नहीं रहेगी, किसी के लिए विकारी दृष्टि नहीं रहेगी। और ऐसी जब हम नई आदत प्रैक्टिस के द्वारा डालेंगे तो ये पक्की हो जाएगी, अर्थात हमारा संस्कार बन जाएगा। और क्योंकि बाबा भी शरीरों को नहीं देखते, आत्माओं को ही देखते हैं, तो इसलिए हमें आत्मिक स्थिति पक्की करनी है और इसी से सेवा अच्छी होगी। तो ये अंडरलाइन करना है कि कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, अगर आत्मिक स्थिति है तो उस सेवा में नंबर हमारे ऐड ज़्यादा होंगे। तो बाबा हमें रूहानी ड्रिल करा रहे हैं। हम अभी अनुभव करें कि हम ऊपर से अशरीरी आए, फिर शरीर हमने धारण किया, 84 जन्म पाठ बजाया। हम आत्मा खुद को देखें कि हम कभी छोटी बड़ी नहीं होती, ये शरीर छोटा बड़ा होता है। हम सभी के भिन्न भिन्न शरीर हैं। अकाल मूरत हम आत्माओं का, किसी का तो अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का स्त्री का है, किसी का बच्चे का है। साक्षी होके देखे, शरीर बगैर हम में से कोई भी आत्मा बोल नहीं सकती। शरीर के साथ ही हम आत्माएं पढ़ती हैं, और जो भी आत्माएं हैं सभी का तख्त भ्रिकुटी के बीच में ही है। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि शिव बाबा भी ऊपर से शरीर में आते हैं, लोन लेते हैं। बाबा की बैठक भी भ्रिकुटी तख्त पर होती है। तो जैसे माँ बाप बच्चों को करके दिखाते हैं, तो बाबा भी बता रहे हैं कि वो भी ऐसा ही करते हैं। तो बहुत प्यार और स्नेह से उसे याद करना है। धंधा धोरी करते भी जैसे आशिक और माशूक होते हैं, तो हम तो जन्म जन्मांतर के उसके आशिक हैं। बाबा याद दिलाते तो कैसे याद करें? देखें हम उस रूहानी बाप को जो ऊंचते ऊंच सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें देने वाला है, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने वाला है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है, जो दुख हरता सुख करता है।
तो बाबा रोज हमें अलग अलग कर्तव्य बताते जो वो हमारे लिए करता है, उस आधार पर हम उसे याद करें। और क्यों याद करना है? क्योंकि अगर सदैव खुशी में रहना चाहते हैं तो मन मना भव से ही होगा, और हमारे अनेक जन्मों के जो पाप हैं वो भी तभी कटेंगे। पर महसूस करना है कि पाप बहुत ज़्यादा है। याद से ही हमारी जंक उतरेगी, हम सतो प्रधान बनेंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया के मालिक भी बनेंगे, सद्गति प्राप्त होगी। और मुख्य इस जन्म में भी अंतमति सो गति इसी आधार पर होनी है। तो अटेंशन देना है याद के ऊपर। और कैसे याद सहज हो जाए? तो वरदान के द्वारा बाबा ने हमें बताया है कि एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाना है। मन पर इससे पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। हमारा मन हमारे ऑर्डर में चलेगा। मन बुद्धि एक रस स्थिति की सीट पर सेट हो पाएगी और फिर हम सहज योगी बन जाएंगे कि बार बार बुद्धि को मन को पकड़ के लाना नहीं पड़ेगा, वो सेट हो जाएगी। जितनी दृढ़ता होगी, एकाग्रता होगी। और हमें अपनी मेहनत करनी है, दूसरे को नहीं देखना है। खुद को आत्मा समझ के याद करना है, फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, तो हम लक्ष्मी नारायण समान बनेंगे। ऐसे बाबा तीसरे सब्जेक्ट पर हमें ले आते और हमें सहज रास्ता बताते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही हमें कहीं जाना नहीं है, कमल फूल समान रहना है कि आसपास की कोई भी वाइब्रेशन हम पर असर ना डाले। कोई उल्टी सुल्टी कोई बात बोलता है तो हमें चुप रहना है, क्योंकि ताली से ताली बजने से ही आवाज़ होता है कि दो जने जब बोलते हैं तब आवाज़ होता है। फिर स्लोगन के द्वारा भी बाबा धारणाओं पर अंडरलाइन कराते कि जो शक्तियाँ हमें मिली है उसे हमें समय पर यूज़ करना है, तो हम बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर पाएंगे। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में हमें अलग अलग अनुभव करने हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और फिर बाबा हमें सेवा के सब्जेक्ट पर लेकर चलते और अपना उदाहरण देते कि बाबा स्वयं हम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत हमें देते हैं, पर कंडीशन क्या है? हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। पहली हिम्मत हम करें तो वो हमें मदद करता है। और इस समय तो बाबा हमें प्रेरित करते कि बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। उसके लिए फॉलो करना है उसे, क्योंकि वो भी आया है रूहानी सर्विस के लिए, इसलिए ही उसने रथ लिया है। फिर वो तो रोज़ सर्विस करता है कि ब्रह्मा बाबा का रथ बीमार भी पड़ जाता था तो बाबा उनमें बैठकर मुरली लिखते थे ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित करते कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहले खुद की चैरिटी करनी है, खुद का कल्याण करना है, अपने को आत्मा समझना है। फिर ये रूहानी ज्ञान की लेन देन दूसरी आत्माओं को देखते हुए करनी है, अपने भाइयों को देनी है। ये बाप की ही शिक्षा है जो हम दूसरों को देते। इससे जौहर भर जाता है, शक्ति भर जाती है, फिर अच्छी रीति तीर लगता है। तो सच्ची सच्ची खुश खैराफत यही है कि हम श्रीमत पर दूसरों को बाबा का परिचय दें। तो ऐसे अंत में बाबा हमें प्रेरित करते कि पूरी रीति पढ़ना है, खुद को ही देखना है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। क्या मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ? कैसे चेक करेंगे? क्या मैं रूहानी सर्विस करता हूँ? तो जैसे कल भी बाबा ने हमें बताया, चेक करना है और चेंज भी करना है साथ साथ। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें ही महावीर कहा जाएगा। तो अच्छा पुरुषार्थ क्या होता है? कितना परसेंटेज में हम बाबा के डायरेक्शंस पर चलते हैं। तो इस समय स्वयं वो भगवान आया है हमें फल देने के लिए, तो मेहनत तो करनी ही है, कुछ सहन भी करना पड़ता है, तब ही ऊंच पद हम पाएंगे। तो जो करेंगे कल्प कल्पांतर के लिए नूंद हो जाएगा। इस श्रेष्ठ स्मृति के साथ हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।